नमः शिवाय। हर हर महादेव। भील ने महादेव को मांस का भोग लगाया। भोलेनाथ ने उसे भी अपनाया। महादेव भक्त की वत्सलता की रोचक कथा। आज शुक्रवार है। शुक्रवार को भगवान शिव की कृपा से मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त हुआ। ग्रहों के मध्य सम्मानित स्थान मिला। आज हम आपको बताएंगे कि भोलेनाथ कितने भक्त वत्सल हैं। इनकी बड़ी ही रोचक कथाएं हैं। उन्हीं में से आपको एक कथा सुनाती हैं, लेकिन ध्यान से सुनना। घने जंगल में एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर पर फूल, बेलपत्र तथा श्रृंगार किया गया था। इससे भील यह तो समझ गया कि कोई ना कोई यहाँ रहता है। भील मंदिर में थोड़ी देर के लिए ठहर गया। रात हो गई, लेकिन मंदिर का कोई पहरेदार आया ही नहीं। भील को शिवजी की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसे लगा कि सुनसान जंगल में यदि शिवजी को रात को अकेला छोड़ दिया तो कहीं जंगली जानवर इन पर हमला न बोल दें। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रभु की पहरेदारी पर जम गया। सुबह हुई तो भील ने सोचा कि जैसे उसे भूख लगी है वैसे भगवान को भी भूख लगी होगी। उसने एक पक्षी मारा, उसका मांस भूनकर शिवजी को खाने के लिए रखा और फिर शिकार के लिए चला गया। शाम को वह उधर से लौटने लगा तो देखा कि फिर शिवजी अकेले ही हैं। आज कोई भी पहरेदार नहीं है। उसने फिर रात भर पहरेदारी की। सुबह प्रभु के लिए भुना मांस खाने के लिए रखकर चला गया। मंदिर में पूजा अर्चना करने के पास के गांव में एक ब्राह्मण आते थे। रोज मांस देखकर वह बहुत दुखी थी। उन्होंने सोचा उस दुष्ट का पता लगाया जाए जो रोज मंदिर को अपवित्र कर जाता है। अगली सुबह वह पंडित जी पांव फटने से पहले ही पहुंच गए। देखा कि भील धनुष पर तीर चढ़ाए हुए सुरक्षा में तैनात है। भयभीत होकर पास में ही पेड़ों की आट में छुप गए। थोड़ी देर बाद भील मांस लेकर आया और शिवलिंग पास रखकर जाने लगा। ब्राह्मण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भील को रोका। अरे मूर्ख, महादेव को अपवित्र क्यों करते हो? भील ने भोलेपन के साथ सारी बात कही सुनाई। ब्राह्मण छाती पीटते हुए उसे कोसने लगी। भील ने ब्राह्मण को धमकाया कि अगर फिर से रात में शिवजी को अकेला छोड़ा तो वह उनकी जान ले लेगा। ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख, जो संसार की रक्षा करती हैं उन्हें तेरे मेरे जैसा मानव क्या सुरक्षा देगा? लेकिन भील की मोटी बुद्धि में यह बात कहाँ आती। वह सुनने को राजी न था और ब्राह्मण को शिवजी की सेवा से जी चुराने का दोष लगाते हुए दंडित करने को तैयार हो गया। महादेव इस चर्चा का पूरा रस ले रही थी, परंतु महादेव ने स्थिति बिगड़ती देखी तो तत्काल प्रकट हो गई। महादेव ने भील को प्रेम से हृदय से लगाकर आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण को छोड़ दो, मैं अपनी सुरक्षा का दूसरा प्रबंध कर लूंगा। ब्राह्मण ने शिवजी की वंदना की। महादेव से अनुमति लेकर उसने अपनी शिकायत शुरू की। प्रभु, मैं वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस जंगल में प्राण संकट में डालकर पूजा अर्चना करने आता हूँ। उत्तम फल फूल से भोग लगाता हूँ, किंतु आपने कभी दर्शन नहीं दिए। इस भील ने तो मांस चढ़ाकर 3 दिन तक आपको अपवित्रित किया, फिर भी उस पर आप प्रसन्न हैं। भोलेनाथ, यह क्या माया है आपकी? शिवजी ने समझाया, तुम मेरी पूजा के बाद फल की अपेक्षा रखती थी, लेकिन इस भील ने निस्वार्थ सेवा की, इससे मुझे अपवित्र किया है। से अपने प्रियजन की सेवा का यही तरीका आता है। मैं तो भाव का भूखा हूँ। इसे भाव ने जो तृप्ति दी वह किसी फल मेवे में नहीं। भगवान शिव इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई। तो बंधुओं, कहते हैं भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उन पर प्रेम से अगर हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान हमारी अवश्य सुनते हैं। इसलिए अब तो वैसे भी ये सावन का पावन महीना चल रहा है। कहते हैं भगवान शिव की कृपा इस महीने बरसती रहती है। जो भी भक्त भगवान की कृपा पाना चाहते हैं वह भगवान शिव को मनाएं और उन पर अपनी निस्वार्थ भाव से विश्वास रखें और पूजा अर्चना करें। की चिंता ना करें। भगवान आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपको मन चाहे वरदान की प्राप्ति देंगे। बंधुओं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बंधुओं, जय श्री श्याम, जय माता दी।